स्वागत है थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੀਨੂ ਮੈਮ ਕਰਨੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ग्रेट वंडरफुल तो तुसी सारे जाने हुण जो चैप्टर शुरू करन लगे हैं जो देखने वाले हो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं कि असीं कोई पहली बार सुन रहे हैं, असीं इस तो पहला वाले चैप्टर च काफ़ी बार सुन चुके कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुंदी है क्या हुंदी है। जिवें कि जे तुसीं पॉलीनोमियल की पहली वीडियो देखी होएगी उहदे विच असीं गल कीती सी कि मेरे कोल सब तो पहला इक्वेशन की हुंदी है, फिर उत्थे ही आ गए तो असीं पढ़िया सी कि जदों कोई एक्सप्रैशन जदों किसी एक्सप्रैशन नू जेड़ा कोई एक्सप्रैशन है ओदे विच इक्वल टू साइन आ जे तो वह की बन जाती है इक्वेशन। फिर हुण क्वाड्रेटिक क्या हुंदी है, जेड़ी भी पॉलीनोमियल ठीक है जी, जेड़ी भी पॉलीनोमियल दी डिग्री मैक्सिमम 2 हो जाए ठीक है जी, जेड़े पॉलीनोमियल की डिग्री 2 होगी, मैक्सिमम भी छड़ दो जिहदी डिग्री 2 होगी ठीक है ना, उन्होंने तुसी कहता कि वो क्वाड्रेटिक है। तो जो पॉलीनोमियल नू इक्वल टू 0 करता तो थोड़े कोल क्या बन गई इक्वेशन। कि इत्थे तक सब नू क्लीयर होया कि इक्वेशन की हुंदी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्टिकुलरली की हुंदी है। हुण देखो इत्थे तुहानूं दिता भी होया इफ px इज अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ठीक है ना, पॉलीनोमियल का मतलब थोड़े अपने एंड क्लियर है कि अगर px जी है मान लो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है जाने कि ये कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। क्या है जी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। ਜਦੋਂ px ਨੂੰ 0 ਦੇ बराबर करता ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ बनाता इक्वेशन। यही ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ कि ਜਦੋਂ px ਨੂੰ 0 ਦੇ बराबर ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। की गल क्लीयर है सबनों कि जो भी एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जाने कि वो पॉलीनोमियल जिहदी डिग्री 2 सी ओनू 0 के बराबर करता उन्हें थोनू क्या देता क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ताकि सबनों ये चैप्टर का नाम क्लीयर है कि असी की पढ़न वाले हैं, असी पढ़न वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है जी। अगे देखो हुण इहदे विचों तुसीं दसना है कि केड़ी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो केड़ी नहीं है। तो तुहानूं सबनों पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने लई तुसीं क्या देखना है कि वो इक्वेशन दी डिग्री 2 होवे। चलो आओ देखते हैं एक एक करके सारी इक्वेशनों नूं। सब तो पहली इक्वेशन मैं देखा कि डिग्री 2 है तो मैं कहूँगी कि यस हैगी है। दूजे वाले देखने च लग रहा है पर इन्हें थोड़ा सॉल्व करो, थोड़े को बनूगा एक्स स्क्वायर जमा 3 बटे एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर बटे 1 दे। जो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर जमा 3 बराबर है एक्स क्यूब दे। तो हुण थोड़ा जा ध्यान दो कि जो मैं ये ध्यान दिता यदी डिग्री कितनी है 3 तो जाने कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये तो क्यूबिक है। अगला देख के लग रहा है पर नहीं है, क्यों? क्योंकि जो एलसीएम लेता एक्स की पावर 4 बटे 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर है 2 दे। फिर हल किया तो एक्स की पावर 4 जमा 1 बराबर है 2 एक्स स्क्वायर दे। तो पता चलिया कि डिग्री की है 4 तो ये भी मेरी क्वाड्रेटिक नहीं है। अगला देखो हुण देखो रूट एक्स हुण जे इनू सॉल्व कर तुसीं कहोगे कि इससे डिग्री 2 है। बच्चा पार्टी ध्यान दो मान लो कि रूट एक्स टी दे बराबर है, जे टी दे बराबर है तो थोड़े कोल एक्स की पावर 2 का मतलब टी की पावर 4 होगा। तो थोड़े कोल बन गया टी की पावर 4 जमा 2 टी स्क्वायर माइनस 3 बराबर है 0 दे। तो यदा आंसर भी नो आया, बिग नो। अगे देखो हुण ये चीज़ लग रहा है क्योंकि 3x स्क्वायर है 2x स्क्वायर है, जो एक पासे जाके सॉल्व करोगे तो थोड़े को बनूगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 बराबर है 0 दे। तो यदी जो डिग्री है वो 2 है तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ ये क्वाड्रेटिक है। कि थोनू सबनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ये कंसेप्ट क्लियर होया। अगर सबनों क्लियर हो गया फटाफट लाइक शेयर कमेंट कर दो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किते। कि सबनों क्लियर होया कि हुणे इक्वेशन जी है एक क्वाड्रेटिक है, बोलो यस ग्रेट वंडरफुल। हुण असी देखांगे
कि जेड़ा सोल्यूशन है कि वो दिता है, तो इनू थोड़ा रिलेट करो। पॉलीनोमियल्स किवें करदे सी कि ਇਹਦਾ सोल्यूशन है नहीं, ਤੁਸੀਂ पुट करके देख ਲੈਂਦੇ ਸੀ, अगर ਉਹ 0 आ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੀ 0 ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, each of the following determine whether given values are the solution यानी कि 0 ही हो गया of the given equation or not। तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ पुट करना है। ਹੁਣ x 1 है यानी कि 3 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 1 माइनस 1 बराबर है 0 दे, तो 3 माइनस 2 माइनस 1 तो थोड़े को आ गया 3 माइनस 3 बराबर है 0 दे। तो इनू सैटिस्फाई करता की कहोगे जी सैटिस्फाइड। जे सैटिस्फाइड है तो तुसी कहोगे कि यस x बराबर 1 इज सोल्यूशन। क्लियर है कि इन्नी गल सबनू समझ आई कि चीनू मैडम हर घर सिक्ख्या पहुँचाने दे विच सफल रहे कि थोनू क्वाड्रेटिक समझ आई। जे थोनू समझ आई ताही मैनू समझ आई, ये गल समझो, क्योंकि अल्टीमेटली थोड़ी समझ आना ही मेरे लिए प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगला क्वेश्चन तुसी खुद भी मेरे नाल नाल पहला कर सकते हो। जे x बराबर -1 पुट करूँगी तो मेरे को -1 का स्क्वायर माइनस माइनस 1 प्लस 1 तो कितना बनया 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3 जो कि 0 के बराबर नहीं है। हुण x बराबर 1 चेक कर लो तो थोड़े को कितना बनूगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 यानी कि 1 माइनस 1 प्लस 1 तो बराबर 1 दे 0 के बराबर नहीं है। तो मैं कह सकती है कि x बराबर 1 ते -1 नॉट आ सोल्यूशन। क्लियर है, क्योंकि दी हुई क्वाड्रेटिक नू सैटिस्फाई नहीं कर रहे, तो जे सैटिस्फाई नहीं कर रहे तो तुसी कहोगे कि यह एदा सोल्यूशन नहीं है। चलिए फिर अगे, सौखी सौखी गल समझ आ गई। हुण देखो डिटरमिन द वेदर ऑफ k फॉर विच द वैल्यू इज सोल्यूशन ऑफ द। हुण ये कहंदे दा सोल्यूशन है तो k कड्डो, जाने कि माई डियर बच्चा पार्टी जे थोनू पता लग गया कि ਇਹਦਾ सोल्यूशन है तो तुसी कहोगे कि x इज इक्वल्स टू 2 सैटिस्फाई करेगा। तो जे सैटिस्फाई करेगा तो k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 बराबर है 0 दे, तो 4k प्लस 4 माइनस 3 बराबर है 0 दे, तो 4k जमा 1 बराबर है 0 दे। तो बेटा जी k की वैल्यू -1/4 तुसी सब ने हल कर लई। हाँ बई बोलो, ठीक है जी, तो सारे बोलो जय माता दी। क्यों ठीक है जी। अगला देखो जो थोनू कह के x बराबर माइनस है की करोगे -a का स्क्वायर करोगे प्लस 2 गुना a गुना -a करोगे माइनस k बराबर है 0 दे। a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस k बराबर है 0 दे, माइनस a स्क्वायर माइनस k बराबर है 0 दे, तो k की वैल्यू -a स्क्वायर आ गई। जाने कि इस दिते हुए क्वेश्चन का जो आंसर है वो -a स्क्वायर है। कि सबनू गल क्लियर है बोलो, ग्रेट। नेक्स्ट देखो इतने तक ठीक है, समझ आया सबनू। हुण कहंदे कि 2 ते 3 इहदे रूट्स ने, यानी कि इहनूं सैटिस्फाई करे तो k ते m की वैल्यू कड्डो। तो इक्वेशन दी हुई है 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m बराबर है 0 दे। सो वेरी फर्स्ट जो मैनू कह रहे कि x की वैल्यू 2 पुट करनी है तो मेरे को 3 गुना 2 की पावर 2 आऊगा, हाँ, माइनस 2 गुना k गुना 2 आऊगा प्लस 2m बराबर है 0 दे, जाने कि मेरे को 4 × 12 माइनस 4k प्लस 2m बराबर है 0 दे। तो मेरे को कितना बनया, मेरे को बनया अगर 2 भी कॉमन काट दो तो 6 माइनस 2k प्लस m बराबर है 0 दे, जाने कि m माइनस 2k बराबर है 6 दे, -6 दे। कि ये गल सबनू क्लीयर होगी। इनू इक्वेशन 1 मान लो। उवें ही दूजा रूट केड़ा है x बराबर 3 दे, तो जो x बराबर 3 किता थोड़े को कितना बनूगा 3 गुना 3 का स्क्वायर माइनस 2k गुना 3
प्लस 2m बराबर है 0 दे। तो थोड़े को 3 3 होते 27 माइनस 6k प्लस 2m बराबर है 0 दे, जाने कि मेरे को बनया 2m माइनस 6k बराबर है 27 दे माइनस दे। क्लियर है। हुण जे मैं ध्यान देवां मैनू 2m चाहिए, मैं 2 ते गुना करूँगी तो 2m माइनस 4k बराबर है माइनस 12 दे। हुण मैं इन्हां सॉल्व करूँगी किवें, क्योंकि असीं पिछले चैप्टर च एलिमीनेशन पढ़िया सी, तो थोड़े कोल एलिमीनेशन ला के की बनूगा कि 2m माइनस 4k बराबर है माइनस 12 दे, उमें ही 2m माइनस 6k बराबर है माइनस 27 दे। माइनस करांगे 2m कट गया तो कितना बचया प्लस दा 2k बराबर है 27 चो 15 कड्डे, 27 चो 12 कड्डे 15, तो 15 बचया, तो k दी वैल्यू जो थोड़े को 15/2 आ गई। क्लियर है। ये थोड़ा जा दोबारा लिख लेने हैं, k दी जो वैल्यू है वो 15/2 आ गई। हुण k दी वैल्यू किसी भी इक्वेशन, मान लो इक्वेशन 1 विच पुट की तो k दी वैल्यू कितनी है 15/2, तो m माइनस 2 गुना 15/2 बराबर है माइनस 6 दे, 2 ना 2 कट गया, तो m बराबर है माइनस 6 प्लस 15, हाँ जी 9, तो m दी जो वैल्यू है वो 9 आ गई। कि सब नू क्लियर है। इस दिते हुए प्रश्न के मुताबिक k दा आंसर आऊगा 15/2, m दा वैल्यू होगी 9। क्लियर है जी। ये सिंपल जा क्वेश्चन सी, कह रहा सी कि क्वाड्रेटिक दिती है जिहदे 2 रूट्स गिवन सी, k ते m की वैल्यू कढ़नी सी। नैक्सट देखो, हुण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जे क्वाड्रेटिक कर रहे हैं, जे क्वाड्रेटिक दी हुई है तो ठीक है, फिर तो कोई एफर्ट ही नहीं है सॉल्व करना है, राइट। बट जे फॉर्मूलेशन करनी पै जाए, जाने की बनानी ही पै जाए, ठीक है ना, बनानी ही पै जाए, तो जे बनानी ही पैगी फिर किमें बनावांगे, फिर वो क्वाड्रेटिक नू असी क्वेश्चन दी हुई स्टेटमेंट है, सानू एक स्टेटमेंट दी होएगी, वो स्टेटमेंट असी थोड़ा ध्यान नाल पढ़ो, घट्टो घट्ट एक स्टेटमेंट 2 बार तो पढ़ो, अपने आप क्वेश्चन बोलेगा। मेरा इको एक फंड है कि अगर एक क्वेश्चन ना तुसी बोलोगे ना, समझोगे, तो क्वेश्चन थोनू खुद आंसर देगा, थोड़े एफर्ट्स घट जाएंगे, ठीक है। नहीं आई नहीं भी क्वेश्चन खोल के बैठे रहे भी बोल बोल, ऐदा नहीं बोलता, जे तुसी एफर्ट करोगे तो ही बोलेगा। देखो क्वेश्चन की है, प्रॉब्लम ये बेसिकली क्वेश्चन नहीं, क्योंकि हाल तक कुछ करना नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive positive integer is 240. Formulate the quadratic equation whose roots are these integers. हुन माई डियर बच्चा पार्टी ये सोच के देखो क्वेश्चन कहना की जा रहा है, वो कहना प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नाल लिख जिमें 1 ते 2, 3 ते 4, 2 ते 3, 4 ते 5, ठीक है जी। तो मान लो कि लेट जेड़े मेरे इंटीजर्स ने पॉजिटिव ही लेने हैं, तो इंटीजर x ते x प्लस 1 है, एक जे x है तो दूजा x प्लस 1 होगा। तो क्वेश्चन कह रहे कि इन्हां दी गुना x गुना x प्लस 1 जो है वो 240 के बराबर है। तो क्वाड्रेटिक बनाओ, देखो बन गई x² प्लस x माइनस 240 बराबर है 0। किस किस नूं पता चल गया क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2, तो सबनों पता चलिया कि 0 इक्वल टू साइन ये कोल है, डिग्री 2 है, तो एक इक्वेशन है केड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी। तो इस दी हुई प्रॉब्लम का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो होएगा x² जमा x माइनस 240 बराबर है 0 दे। क्लियर है जी। सिर्फ फॉर्मूलेट करना सी, सॉल्व नहीं करना सी, इंटीजर्स नहीं कढ़ने सी हले। नेक्स्ट देखो हुन किमें बनाओगे, की दिता है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice the breadth, formulate the quadratic equation to determine the length of and breadth of the plot। यानी कि सिर्फ इक्वेशन ही बनानी है। मान लो लेट जे मैं मान ला कि जेड़ी मेरी ब्रेड्थ है वो x है, तो माई डियर बच्चा पार्टी जी लेंथ होएगी वो थोनू क्या कह रही है 1 more than twice its breadth, यानी कि ब्रेड्थ का दुगना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ जोड़ दो। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ पता है कि एरिया किहदे बराबर ਹੁੰਦਾ है, जे L है ये B है, तो एरिया रेक्टेंगल का लेंथ गुना ब्रेड्थ के बराबर ਹੁੰਦਾ है। एरिया ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 528,
लेंथ दी है 2x जमा 1, ब्रेथ दी है x, यानी कि जो इन्हू हल करोगे तो 2x² जमा x माइनस 528 बराबर है 0 दे। तो ये थोड़े को इस दी हुई प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ गया कि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बनूगी। कि किसी नू इत्थे तक कोई डाउट है? डाउट है तो दसो, फिर थोनू सबनू पता है कि एक टेलीग्राम ग्रुप है, स्क्रीनशॉट लो, शेयर करो, थोनू आंसर मिलेगा कि क्या डाउट है। क्लीयर है जी? क्योंकि जिन्ना थोड़ा रिस्पॉन्स मिलेगा उहदे बेसिस ते ही हुण अगे आने वाले दिनों दे विच थोड़े लिए लाइव क्लासेस भी कंडक्ट कीतियां जाणगियां। क्लीयर है? देखो नेक्स्ट दिख रहे जी क्वेश्चन, अ 2-digit नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 12 when 36 is added to the number of the digit, interchange their places, formulate the quadratic equation whose roots are digits of the number। इनू पहला तो मैं थोनू कंसैप्चुअल वे ना कराऊंगी, उस तो बाद एक ऐसा शॉर्टकट दसूंगी थोनू फट्टे ही चक देने। किवें? देखो मैं मान लेंदा पहला की है कि 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर माय डियर बच्चा पार्टी फॉर एग्जांपल 2 डिजिट नंबर मैं मान ला कि मेरे को एक्स वाई है, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ y है ये वंस प्लेस से है, थोड़ी इकाई वाली है, तो ये यूनिट प्लेस हो गया, तो ਜਿਹੜਾ x है ये टेंस प्लेस से है। ठीक है जी, जिमें कि तुसी सपोज करो 24 देखते सी, ये की हुंदा सी यूनिट प्लेस और ये थोड़े कोल की हुंदा सी टेंस प्लेस। क्लीयर है? हुण मैं कह रही है कि अगर एक्स वाई सी तो जाने कि एक्स वाई दिखूगा किमें 10x जमा वाई के बराबर दिखूगा। वो कहते जी इन्हां दी प्लेस बदल दो, एक्स ते वाई नू उल्टा कर दो, यानी कि आफ्टर इंटरचेंज जो इंटरचेंज करोगे तो नंबर वाई एक्स दिखूगा, यानी कि 10y + x दिखूगा। इन्हां दोनों का जिहड़ा डिफरेंस है 10x + y माइनस 10y + x का 36 के बराबर दिता है प्रश्न ने, तो इतों थोनू 10x से 1x कटिया 9x - 9y जो है 36 आ गया, यानी कि x - y 4 के बराबर आ गया। क्लीयर है? तो जो इन्नी गल क्लीयर होगी कि 4 के बराबर आ गया तो तुसी की करना है, थोनू प्रोडक्ट दी है 12 है, यानी कि x गुना y, प्रश्न ने मैनू 12 दिता है, इतों मैं वैल्यू कढ़ लेनी x की, तो y + 4 गुना y बराबर है 12 दे, तो y² + 4y - 12 बराबर है 0 दे। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई y च। जे मैं x च कढ़नी होंदी तो मैं x पुट कर दिंदी। हुण शॉर्टकट, हुण की देखना है शॉर्टकट। शॉर्टकट की भी क्या है, एक ट्रिक है, और ट्रिक क्या कहता है कि जदों थोनू ये दे दें कि 36 एडेड टू 2 नंबर के जोड़े इंटरचेंज करने तो बाद डिफरेंस है वो 36 है, जाने कि वह हमेशा ही 9 का मल्टीपल होगा। जिन्ने मर्जी क्वेश्चन फ्रोल लियो, जाने कि प्रश्न ने थोनू दिता है x - y, जिन्ना डिफरेंस दिता है उन्होंने 9 ते भाग कर लो तो थोड़े को सीधा ही 4 आ जाऊगा, जाने कि तुसी इस स्टैप तो बाद सीधा इत्थे पहुँच जाओगे। क्लीयर है? जदों भी इंटरचेंज वाला क्वेश्चन होंदा है कि 2 डिजिट के नंबर से इंटरचेंज किया तो उन्होंने डिफरेंस, उन्होंने जोड़ा डिफरेंस है हमेशा ही 9 का मल्टीपल दिता होंदा, उन्होंने 9 से डिवाइड कर दो तो थोनू पता चल जाऊगा कि x - y जोड़े मेरे डिजिट्स ने उन्होंने एक्चुअल डिफरेंस कितना है, उस बाय 9 कर दो 4 आ जाएगा। क्लीयर है? हुण देखो नेक्स्ट, Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages after 3 years from now, मतलब after 3 years will be 360. Formulate the quadratic equation. इस क्वेश्चन को कहने का मतलब की है, इस क्वेश्चन का मतलब है कि जे रोहन की एज थोड़े को मान ली कि x है तो वही मदर की एज कितनी होएगी, मदर की है तो 26 साल बड़ी है तो x + 26 होगी। तो आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज कितनी हो जाएगी x + 3, मदर की एज कितनी हो जाएगी x + 26 + 3, यानी कि x + 29। इन्हों की प्रोडक्ट दी है तो x + 3 गुना x + 29 किदे बराबर है जी
360 ਦੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ x ਸਕੁਅਰ x ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ x ਨੂੰ 29 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 3 ਨੂੰ x ਨਾਲ ਕੀਤਾ 3 ਨੂੰ 29 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x ਸਕੁਅਰ ਜਮਾ 29 + 3 32 32x प्लस 29 ਨੂੰ 3 ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ 30 30 90 ਕਰਾਂ 3 ਘਟਾ ਦਾ 87 ਆਊਗਾ ਮਾਈਨਸ 360 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 0 ਦੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 360 ਚੋਂ 87 ਘਟਾਓਗੇ ਤਾਂ 10 - 8 3 15 - 8 7 ਤੇ 2 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ x ਸਕੁਅਰ + 32x - 273 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 0 ਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ x ਸਕੁਅਰ + 32x - 273 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 0 ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਆ ਗਈ क्लियर है जी देखो इत्थे तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो ग्रेट नेक्स्ट हुण देखो a train travels a distance of 480 km at a uniform speed if the speed has been 8 km हुण तुसी किसी ट्रेन नू ट्रेवल कर रहे हो डिस्टेंस कर रहे हो तो ओहदा जेड़ा डिस्टेंस है 480 किलोमीटर जाना है मान लो कि इत्थों लैके तुसी श्रीनगर ही जाना है तो तुसी एक सेम स्पीड ते जाओगे तो थोनू पता है कि कोई मर्जी कार उस स्पीड ते चले तो उन्ने ही टाइम ते पहुंचेगी हुण जे तुसी स्पीड नू घटाता थोनू पता है कि स्पीड जे टाइम जेड़े ने वो एक दूजे दे इनवर्सली है जे स्पीड बढ़ूगी टाइम घटूगा स्पीड घटूगी तो टाइम बढ़ूगा हुण इत्थों ही थोनू पता लग रहा है कि हुण मेरी जे स्पीड है 8 किलोमीटर घटाती प्रति घंटा तो थोड़ा टाइम 3 घंटे ज़्यादा लगूगा ठीक है हुण मैं मान लैनी है कि सपोज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हुंदा है सब नूं पता है स्पीड s है डिस्टेंस 480 है टाइम t है अगली बार जे मैं स्पीड घटाती s - 8 करता बराबर है 480 डिस्टेंस कवर करना है टाइम 3 घंटे बढ़ गया तो तुसीं इत्थे की कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ स्पीड दे विच कढनी है तो इतों टाइम का वैल्यू कढ़ लो टाइम कि बराबर आ जाऊगा 480 बटे एस दे वैल्यू पुट कर दो माय डियर बच्चा पार्टी तो s - 8 बराबर है 480 बटे 480 बटे s जमा 3 दे हुण इनू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो s - 8 गुना 480 बटे s जमा 3 बराबर है 480 दे कि असीं इहनूं हल कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम जो तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे तो तुहाडे कोल एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी हुण इन्ना तां तुसीं गुना कर ही सकते हो मैनूं लग रहा ठीक है नेक्स्ट देखो ध्यान सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर इज 24 फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर तो माय डियर बच्चा पार्टी एक स्क्वायर है एक दूसरा स्क्वायर है मान लो एदी साइड ए है एदी साइड बी है तो एदा जेड़ा एरिया होगा वो ए स्क्वायर होगा तो एदा जेड़ा एरिया होगा वो बी स्क्वायर होगा तो एदा जेड़ा पेरीमीटर है वो 4 गुना साइड होगा उवें एदा जेड़ा पेरीमीटर 4 गुना बी होगा सबनूं पता ना पेरीमीटर की हुंदा है सारी साइडा दा जोड़ तो जो स्क्वायर है तो सारिया साइडा ए होणगियां उवें एदी सारिया साइडा बी होणगियां तो कितनियां साइडा 4 तो पेरीमीटर बन गया 4b ओके हुण देखो क्वाड्रेटिक बनाने क्वेश्चन ने कहा कि डिफरेंस ऑफ यानी कि ए स्क्वायर - बी स्क्वायर मैनू 468 दिता है क्लियर है उवें ही दूजे पासे पेरीमीटर यानी कि 4a - 4b इन्हां दा डिफरेंस जो है 24 दिता है तो a - b मैनू कितना दिता है जी 6 दिता है मैं क्वाड्रेटिक बनानी है मैं की कर सकती है मैं कि a की वैल्यू 6 + b पुट कर सकती है अगर a की वैल्यू 6 + b पुट करूँगी तो थोड़े कोल की बनूगा तुसी कहोगे a स्क्वायर की जगह पे 6 + b का होल स्क्वायर हो जाऊगा - b स्क्वायर हो जाऊगा बराबर है 468 दे बोलो मानते हो क्लियर है जी ओके डन हुण जो इहनूं सॉल्व करोगे तो 36 + b स्क्वायर + 12b - b स्क्वायर बराबर है एक गलती हो गई जी सम दिता हुआ है तो भी प्लस हो गया +b स्क्वायर 468 तो अगे थोनू की दिता हुआ है 2b स्क्वायर
प्लस 12b 36 जो माइनस कर देंगे प्लस 36 माइनस 468 बराबर है 0 दे। तो जो तुम इनू हल करोगे थोड़े को इनू हल करके देखो 468 दे विचों 36 माइनस कर दो 2 3 432 यानी कि मेरे को आऊगा 2b² प्लस 12b माइनस 432 बराबर है 0 दे। ये थोड़ी फाइनल क्वाड्रेटिक बन गई है इस दिते हुए प्रश्न की। कि इस प्रश्न के कोई दिक्कत है? मैनू एरिया सम दिता होया एरिया का डिफरेंस दिता होया सी पैरीमीटर का, तो मैंने 2 इक्वेशनां बनाईया सॉल्व कीतियां तो एक क्वाड्रेटिक फाइनल आंसर देती। हले क्वेश्चन मैंने सिर्फ ये कह रहा कि फॉर्मूलेट करना है, हल नहीं करना। जो हल करेगा तो अगली वीडियो में सीखांगे किवें हल कर सकते हैं, किवें मैं ये स्केयर के साइडा कट सकती हैं। नैक्सट देखो 2 वाटर टैप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और बच्चों को ये ही प्रॉब्लम आती है, ऑलमोस्ट अपनी हर क्लास इनवॉल्व होंगे। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 3.8 hours. The larger takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Formulate the quadratic equation to find the time in which tap can separately be fill the tank. ਹੁਣ dear students सोच के देखो क्वेश्चन कहना कि चाह रहा है, अगर मेरा स्मॉलर वाले नू t टाइम लगता है तो लार्जर डायमीटर वाले नू टाइम जो है उस 10 घंटे घट लगता तो t माइनस 10 लगूगा। क्लियर है? तो इन 1 आवर 1 घंटे विच कितना काम करेगा स्मॉलर छोटे वाला 1/t, ओमें ही लार्जर वाला 1 घंटे विच कितना काम करेगा 1/t माइनस 10। टोटल टैंक किन्ने च भरदा है 8 9 72 ते 3 75/8 यानी कि 1 घंटे विच टोटल टैंक का कितना हिस्सा भरिया जाऊगा 8/75। हुण तुसीं की करना, तुहानूं सब कुछ 1 घंटे च पता लग गया तो 1/t प्लस 1/t माइनस 10 बराबर है 8/75। कि असीं इहनूं हल कर सकते हैं? देखो तुसी करोगे कि t माइनस 10 प्लस t बटे t माइनस 10 इंटू t इज इक्वल्स टू 8/75। तो जो तुसी इहनूं क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे थोड़े को एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूलेट होएगी जो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। कि तुसी एक्सपैक्ट कर रहे हो कि तुसी कर लोगे, मैं एक्सपैक्ट कर रही हूँ कि तुसी कर लोगे, पर स्टिल देखो 2t बनेगा गुना 75 150t हो जाएगा माइनस 750 हो जाएगा बराबर है 8t² माइनस 80t। क्लियर है? तो 8t² जो 150 इधर आऊगा तो 150 ते 15 ते 8 23 यानी कि माइनस 230t प्लस 750 बराबर है 0। तो इस दिते हुए प्रश्न की एक क्वाड्रेटिक बन गई। किसी को भी कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्योंकि अगर सानू क्वाड्रेटिक बनानी आ गई तो असी बहुत स्टैप अगे चले गए। तो थोड़ा अज का यही काम है कि तुसी ये सारी अज असी डिफरेंट टाइप के क्वाड्रेटिक बनानिया सीखियां। ये सारिया बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम अगर तुसी जाके अपनी बुक खोलोगे ना जिथे सॉल्व भी कर देना उत्थे भी यही प्रॉब्लम दित्तियां हुई ने। तो जाके इनू सॉल्व करो, फाइंड आउट द सोल्यूशन कि किमें तुसी किसी भी प्रॉब्लम तो क्वाड्रेटिक बना सकते हो। ਇਹਦਾ जो सोल्यूशन है कि ਇਹਦੇ रूट्स ਕਿਹੜੇ आएंगे वो आप अपनी आने वाली क्लास में डिस्कस करांगे। ਇਹਦੇ बेसिस से एक असाइनमेंट जाने कि DPP ਤੁਹਾਨੂੰ अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ एरो दिता होया है, ਉਹਨੂੰ डाउन करो, ਤੁਹਾਨੂੰ पता चलेगा कि DPP ਤੇ इस क्लास ਦੇ जो भी ਤੁਹਾਨੂੰ क्लास ਵਿੱਚ पढ़ाया गया है नोट्स भी अवेलेबल है। नैक्सट मोर थिंग एक टैलीग्राम ग्रुप का QR कोड है, इनू स्कैन करो या फिर ते क्लिक करो, तुसी टैलीग्राम ग्रुप ते चले जाओगे, उन्होंने ज्वाइन करो। वो साडा सिक्ख्या है पंजाब का है जिहदे थ्रू असीं तुहानूं कनैक्ट कर सकते हैं, तुहानूं मिल सकते, तुहानूं होर असाइनमेंट दे सकते हैं। अगर तुहाडा कोई डाउट आता है किसी भी प्रॉब्लम तो तुसी सानूं उत्ते स्क्रीनशॉट शेयर करो, असीं तुहानूं उहदा हल जरूर देवांगे। फिर मिलांगे अगली क्लास दे विच, उदों तक लई धन्नवाद। पढ़ते रहो, शेयर करो वीडियो नूं ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो जरूर पहुँचे। शुक्रिया।